जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, भारतीय सेना को एक और सफलता मिली है। घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। महज 2 दिन के अंदर ही सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि यह कार्रवाई ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत की गई है। अब यह ऑपरेशन शिव शक्ति क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल के महीनों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास। वहीं 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटक जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली की मौत हुई थी। इस हमले ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा यानी एलईटी, जैश ए मोहम्मद यानी जेईएम और द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों पर लगाई गई, जिन्हें भारत ने पाकिस्तान समर्थित बताया। हालांकि इस हमले के बाद जवाब में भारतीय सेना ने 6 से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिनमें ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति शामिल है। ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत क्या क्या, कब और कहां हुआ। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कसलिया इलाके में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत एक अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। खबर है कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, आतंकियों के एक समूह के घुसपैठ की कोशिश करने की जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद सेना की त्वरित कार्रवाई और सटीक फायर पावर के कारण 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। भारी बारिश के बावजूद इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। वहीं मुठभेड़ स्थल से 3 हथियार और गोला बारूद बरामद करने की खबर है। इतना ही नहीं, मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य आतंकी या खतरा मौजूद ना हो। बता दें कि इस बात की जानकारी व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने ऑफिशियल हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी है। वहीं सेना के इस कार्रवाई को ऑपरेशन शिव शक्ति का नाम दिया गया, जो भारतीय सेना की ताकत और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह ऑपरेशन हाल के ऑपरेशन महादेव के तर्ज पर है, जिनमें 28 जुलाई को श्रीनगर में पहलगाम हमले से जुड़े 3 पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति और पहलगाम हमले का कनेक्शन क्या है। तो इसको ऐसे समझिए। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वायसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। हालांकि उस वक्त हमले से जुड़े किसी आतंकी की मरने की खबर नहीं आई। इसके बाद से ही एलओसी पर तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान की ओर से बार-बार गोलीबारी पहले की गई और फिर घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है। वहीं आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भारतीय सेना एक और ऑपरेशन महादेव शुरू किया, जिसके तहत 2 दिन पहले 28 जुलाई को श्रीनगर में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे और पाकिस्तानी मूल के थे। जानकारी के मुताबिक यह ऑपरेशन सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही ऑपरेशन शिव शक्ति की बात सामने आ रही है। ऑपरेशन शिव शक्ति आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताई जा रही है। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए अभियानों की कड़ी में एक और कदम है, जो आतंकियों को उनके ठिकानों पर निशाना बनाने और घुसपैठ करने पर रोक लगाने पर फोकस्ड है। गौरतलब है कि एलओसी पर बार बार घुसपैठ की कोशिशों ने भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा है।
वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसपैठ की आशंका भी बढ़ गई है, जिसके बाद भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन शिव शक्ति की सफलता में जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भूमिका अहम रही। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने त्वरित कार्रवाई की। खबर है कि 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद पूंछ के कसलिया इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और सेना अन्य संभावित खतरों की जांच कर रही है। इसके अलावा खबर यह भी है कि भारी बारिश के कारण ऑपरेशन की चुनौतियां बढ़ी, लेकिन सेना ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की। वहीं ऑपरेशन शिव शक्ति आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का भी प्रतीक माना जा रहा है। पूंछ के कसलिया में 2 आतंकियों को ढेर करना और हथियारों की बरामदगी इस बात का सबूत है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। यह ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं की कड़ी में एक और कदम है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति को दर्शाता है। हालांकि एलओसी पर तनाव और घुसपैठ की आशंका बनी हुई है, जिसके लिए सेना और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। यह ऑपरेशन न केवल आतंकियों को सबक सिखाने का प्रयास है, बल्कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी भारतीय सेना की इस सफलता पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।